बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीते दिन सदन में दिए गए अमर्यादित बयान पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि जिस तरह के बयान सदन में दिए गए हैं, यह अमर्यादित है और इस बात का साक्ष्य है कि नीतीश कुमार अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठे हैं। साथ ही इस्तीफे की मांग की, कहा सदन में जाकर अपना इस्तीफा दे और लोगों से माफी मांगे। नीतीश कुमार को पार्टी एवं सहयोगी दल के लोगों के द्वारा अच्छे से इलाज करवाने की जरूरत है। साथ ही नीतीश के बयान पर तेजस्वी के बचाव वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर इस तरह के बयान अच्छे और मर्यादित है तो उन्हें चाहिए कि घर में लालू जी, राबड़ी जी के साथ बैठकर तेजस्वी जी नीतीश जी के ऐसे बातों को सुने। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों सदनों में जो बयान आया, वो अगर आप देखिएगा तो पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक लाइफ में तो बिल्कुल तार तार काट, उनका बयान जो है वो बिल्कुल अभद्र, जो अश्लील, अशिष्ट, अमर्यादित भाषा है। और इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या दर्शाता है? इस बात को मैं कई दिनों से कह रहा हूँ और कई महीनों से आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। और ये जो बयान उन्होंने दिया है ना, इस बात की पुष्टि करता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप उनके जितने बयान हैं, पुराने बयान तो छोड़ दीजिए, आप मात्र एक सप्ताह में देख लीजिए उनका देख लीजिए रूटीन। सवेरे 9 बजे से कहाँ जाते हैं, किन किन के यहाँ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का यही रूटीन था? कभी नहीं ये रूटीन था। और ये जो रूटीन है और जो ये उन्होंने बयान दिया है, मैंने कहा कि इसकी जितनी वर्षना की कम है। और नीतीश बाबू को लिए मैंने बता दी, अब उनके लिए मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना 1 मिनट के लिए न उनके लिए उचित है और न बिहार के लिए। जितने बिहार के लोग बिहार के बाहर होंगे, इस बयान को देखने के बाद कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, अपनी उनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफी मांगना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बयान को गलत तरीके से परोसा जा रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी, अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचय है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला हाउस में रो गई है। देखिए, महिला रोएगी क्यों नहीं साहब? आखिर आपने पूरी महिला समाज को किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स रख के सामने लिए रख दिए? क्या महिला सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्स है? भाई, ये सब जानते हैं कि माता हमारी होती है, माता हम सब लोगों को जन्म देती है, हमारी जननी है वो। जैसे धरती माता है वैसे हमारी माता है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे वो माता है। और माता का सम्मान करना जो आदमी भूल जाए, इसका मतलब क्या है? नीतीश बाबू को आप भी जानते, हम भी जानते, वो जब भी अगर नॉर्मल होते थे, इस प्रकार का अमर्यादित, अभद्र, अश्लील वक्तव्य कभी आया उनका क्या? तो मैं तो जिस बात को कह रहा हूं ना, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने लायक मानसिक रूप से नहीं बच गए हैं। और सबसे पहला जो होता है, जो समझिए पात्रता होती है किसी भी बड़े पद के लिए, कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए। कोई सेवा में जाता है तो क्या करते हैं आप? सेवा में ज्वाइनिंग के पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली अलर्ट नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप 1 मिनट के लिए भी
इतना बड़ा संवैधानिक पद पर रहे। और इसका भी एक मतलब है ना कि जब इस प्रकार की इनकी मानसिक स्थिति है तो सरकार का कामकाज कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना। तो जो उनका एक दायित्व है, जिसका वो शपथ लिए हैं, शपथ क्या लिए हैं कि भाई हम पूरा जो काम है वो संविधान के उसके अनुरूप में करेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे में जो है ना भाई, ये तो मैं कहूंगा ना कि सबसे पहले तो दायित्व बनता है उनके पार्टी के लोगों का, फिर जो गठबंधन में है उनको तत्काल नीतीश बाबू कहना चाहिए कि आप गद्दी छोड़िए अब आपका, और उनके लिए ही तत्पर है कि उनका ठीक से इलाज करें, जहां उनका ठीक से इलाज हो, जिससे कि उनकी जो भी आयु बची हुई है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लोग जो भी देख रहे हैं वो कहेंगे, लेकिन ये तो मैं तो स्पष्ट बता दिया ना, ये तो स्पष्ट है ना कि मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। उनको पता ही नहीं अब है कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी भद्र भाषा है, कौन अभद्र भाषा है, कौन अश्लील भाषा है, कौन मर्यादित भाषा है। जब इसी का जब ज्ञान नहीं रह गया तो भाई मैं इसी बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, कहीं से भी बताइए, जो बिहारीपन, जो बिहारी अस्मिता की बार बार बात करते थे, क्या हो गया है, कैसा लगा है सब बिहारियों को? क्या लगता है कि उनका मेमोरी लेस हो गया क्या? अरे हम तो बता चुके जी कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रुग्ण हो चुके हैं। जिस समय से सदन में वो बोल रहे थे, उस समय उनके पार्टी के एक मंत्री वो भी कहीं ना कहीं सर पकड़ ली थी उनके लिए। कोई भी देखिए, सिर्फ लेडी की बात नहीं है, और चंद्रशेखर प्रसाद मुस्कुरा रहे हैं। देखिए ये लेडी की सिर्फ बात नहीं है, और जो भी अगर मुस्कुरा रहे हैं और जो भी इस तरह के वक्तव्य को जो अगर डिफेंड करते हैं ना, इसका मतलब है कि उनको लोकतंत्र में कहीं से विश्वास है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकलाज। लोकलाज की एक बात होती है जो भाषा का उच्चारण आप करते हैं, और तो गाली गलौज को भी अब मान्यता दे दीजिए। आप प्राइवेट में गाली गलौज करते हैं, उसमें गाली गलौज करते हैं, लेकिन जो पब्लिक फोरम है, हम तो बता रहे हैं कि नीतीश बाबू अपनी मित्र मंडली में और उप मुख्यमंत्रियों को घर में बुला करके जितना उनसे इस प्रकार की चीजें सुनना सुने, लेकिन कृपया करके जो हमारा विधानमंडल के सदन है उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा को तो बनाए रखें। इस तरह का उनका भावना मन में आया था क्या? देखिए एक बात मैं बता दूं, यही मैं बता रहा हूं, आप सोचिए मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। जिस व्यक्ति के साथ में 25 से 26 वर्षों तक रहा, और आप लोग तो इसका तो है, जब तक मैं था, मैं बोलता नहीं हूं, मैं अहंकारी वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग उनके साथ लगे हुए थे। नीतीश बाबू का इस प्रकार का वक्तव्य कभी आपने सुना था? इस प्रकार की भाव भंगिमा कभी सुनी? तो जैसी संगति होगी जनाब, उसी प्रकार का आपका क्रियाकलाप होगा। तो जो संगति आपकी है उसी प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा, तो कृपया करके कम से कम बिहार को पकड़ लीजिए, बिहार वासियों को पकड़ लीजिए। क्या लगता है कि संगत से गुनात है, संगत से गुनजात? स्वाभाविक है, संगति का प्रभाव आपके पास पड़ता ही है, पड़ेगा ही। और आपने एक बात मैं फिर बोल दूं, भगवान यही इंसाफ देते हैं। आपने जो बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया, उसका जो है नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, और आप तो भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा बिहार के लिए तो कुछ नहीं होगा और आपके लिए भी कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी